हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने जेबीटी किया हुआ है या जूनियर टीचर का जो भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। चंडीगढ़ में जेबीटी की वैकेंसी निकली हुई है। एक्चुअल में तो ये पुरानी वैकेंसी है, पर उन्होंने जैसे कोर्ट केस चलते हुए ये वैकेंसी दोबारा से जो है रीओपन की है। और पहले जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था उनका जो है फी वगैरह है रिफंड कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो वैकेंसी है आज से ही फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं वैकेंसी ये जेबीटी की है। आप यहाँ देख सकते हैं जेबीटी की जूनियर बेसिक टीचर। और इसमें आप ये जो वेबसाइट दी हुई यहाँ पर आप जाकर ये चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं और जो ऑनलाइन है आपके फॉर्म ऑनलाइन आज से 24/1/2024 यानी 24 जनवरी से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप लास्ट डेट की बात करते हैं तो 19 फरवरी को ये लास्ट डेट है। 5 बजे तक आप भर सकते हैं। और जो फी डिपॉजिट करनी है एप्लीकेशन फी की, वो 22 जनवरी लास्ट डेट है। 2 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस ऑनलाइन फिलिंग के लिए क्या क्या दी हुई है। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिट। यानी ये कहना चाहता है कि आपको जो है जैसे आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो आपको आज से ही जो है मतलब एडवांस में आप फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट ना कीजिए। नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड बाय हैंड और बाय पोस्ट। यानी आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। आप बाय हैंड या बाय पोस्ट वगैरह जो है आप ऑफलाइन मोड में आप भेजेंगे तो उसको जो है मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूसर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपने इससे पहले भी किया होगा तो उसमें जितने भी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो आपको जरूर आप अच्छे से जो है ध्यान से आपको पढ़नी होगी। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन यानी ओनली सिर्फ ऑनलाइन मोड में ये आपकी वेबसाइट है। और इस पे जाकर आपको ऑनलाइन मोड जो है एप्लीकेशन इसमें फिल करना होगा। ठीक है। और घबराइए नहीं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप वहां से इसको अच्छे से आप बहुत अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आप उसमें सिलेबस वगैरह जो भी है चीजें हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ कि आपका जो भी ऑनलाइन मोड में आपका 24 तारीख यानी आज से ही फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 19 फरवरी रहेगी। और अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं जो डिपॉजिट करनी है आपको 22 फरवरी 2 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। अब ये आप बोल रहा डिटेल एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन, ये आपकी जो डिटेल वगैरह दी है वो ये आपकी वेबसाइट है। इस पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर जो इस पे आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप उस पे ये आपको डॉक्यूमेंट सारे पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड एंड सेंड थ्रू ईमेल एड्रेस वगैरह। जो आप एप्लीकेशन जो आफ्टर जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, वो सब का है आपको ईमेल एड्रेस वगैरह जो है आपको दे दिया जाएगा। टेक प्रिंट आउट यानी आप जब जितने भी फॉर्म फिल करते हैं ना ऑनलाइन मोड पे आपको सारा प्रोसेस वही सेम रहता है। जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो उसमें आपको अपना जो भी ये प्रिंट आउट वगैरह लेके रखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह, जिससे कि आप जब आपका रोल नंबर वगैरह आता है ना उस टाइम पे भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, ये अगर इनकम्प्लीट है तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज यानी कोई भी अगर आप ये चेंज कोई भी अगर आपको चेंज करवाना है, आप फॉर्म फिल करते हुए अगर कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कई बार सरनेम में मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई भी आधार नंबर वगैरह यानी जो भी आईडी प्रूफ वगैरह है, तो आपको क्या करना है, फिल्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी इस फाइनल सबमिशन के उसमें आपको क्या करना है, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड ऑन द एप्लीकेशन। नो ऑफलाइन, ये ऑफलाइन मोड में नहीं है। फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म will only be after payment of the fee through
रिक्वायरमेंट पोर्टल इफ एप्लीकेबल है। ठीक है, जब आप पोर्टल पे जो भी पेमेंट वगैरह करते हैं, अपने जो जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अलो ये कहता है कि ऑल द कैंडिडेट हु विल सबमिट कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे इसमें क्या मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कंप्लीट करना है, जैसे अलोंग विद फोटोग्राफ है, थंब इम्प्रेशन, स्कैन सिग्नेचर, और बिफोर क्लोजिंग डेटा अलोंग विद requisite fee will be issued some admit card to appear in written test without checking eligibility conditions. Eligibility of the condition will be checked after declaration of result of written test as per detail mentioned under selection procedure. Simply appearing in the written test doesn't give any right to the candidate for appointment. ये आपको जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो मतलब जो डिक्लेरेशन वगैरह होता है ना, जो उसके रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट एज पर द डिटेल मेंशन अंडर सिलेक्शन, यानी आप जब भी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, आपका रिटन टेस्ट वगैरह है, जो डिक्लेरेशन आप भरते हैं, वो सब कुछ आपको क्या है, जो भी जितनी भी टीचिंग के लिए जितने भी आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आपको सब कुछ जो है डिक्लेरेशन वगैरह जो भरते हैं, तो उसके आपको उसके सिलेक्शन प्रोसेस में वो जो है आपको सब कुछ उसमें शो करना पड़ता है। सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन रिटन टेस्ट। ये आपका पूरा ना वो सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है कि आपका मतलब आपको कैसे कैसे टेस्ट के लिए मतलब कोई मेरिट लिस्ट में आता है, कोई एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह है, अपीयरिंग टेस्ट वगैरह है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें फ़ी की बात करते हैं। जो फ़ी है आपका जो जनरल के लिए 1000 है, एससी के लिए 500 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए उसके लिए कोई भी फ़ी वगैरह नहीं है। ठीक है? और ये आपका इसका दिया हुआ है, नोट दिए हुए हैं अभी आपको क्या-क्या इसमें जो है, कैसे-कैसे आपका रिक्वायरमेंट रहेगी, कहाँ पर क्या-क्या करना है, सब कुछ चीज़ें आपकी दी हुई है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये आप पढ़ लेना इसमें क्या-क्या दिया हुआ है। अब इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो सिलेबस है वो आपका क्या रहने वाला है। ठीक है? सिलेबस मैं बताती हूँ इसमें क्या है। अभी आप ये देख सकते हैं, ये सब चीज़ें वही हैं। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 396 हैं। ठीक है, ये कितनी है? ये 396 यानी 396 जो है टोटल पोस्ट हैं, और जनरल की 179 है। अब ये सब कुछ में जो है उसमें भी सेम दिया हुआ था, इसमें भी सेम दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ़ आपको जो बताने जा रही हूँ वो है आपकी क्वालिफ़िकेशन वही है, आपने जेबीटी किया हो और डीएड जिसको बोलते हैं डीएड है, 2 ईयर जो है डिप्लोमा वग़ैरह, ये एलिजिबिलिटी दी हुई है। यहाँ पे मैं आपको जो काफ़ी बच्चे पूछते हैं, मैम इसकी जो है तैयारी कैसे करनी है? क्या-क्या जो है इसमें सब्जेक्ट आएँगे और कितने इसमें जो है मार्क्स का पेपर होगा। तो आप ये टोटल आप देख सकते हैं, आपका जो रिटन टेस्ट है वो आपका 150 मार्क्स का होगा, और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे और 30 मिनट का है। और ये आपके जो क्या दिया हुआ है, ये आपके वो दिया हुआ है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि क्या-क्या इसमें सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखो आपका जनरल अवेयरेंस यानी जीके आएगी, रीज़निंग आएगी, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। तो सभी जो है 15-15 मार्क्स के हैं। इन्फॉर्मेशन यानी आईसीटी, जो जिसको कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर होता है ना, आईसीटी, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट आएंगे। जो नॉर्मल जो पेपर होता है ना उसमें आता है, क्योंकि आप जेबीटी का पेपर देने जा रहे हैं, जेबीटी के सिलेक्शन के लिए जाते हैं, उसमें इन्वायरमेंट स्टडी आता है। इन्वायरमेंट स्टडी में आपका जनरल साइंस भी आता है, सोशल साइंस भी आता है। ठीक है, तो आपका ये उसमें जीके भी रहती है, तो इसमें ये सब्जेक्ट आपके ऐड ऑन हो जाते हैं। 15-15 नंबर के तो आपके तीनों रहेंगे, मैथ, साइंस और जो एसएसटी, और 10-10 नंबर की आपकी क्या रहेगी, इसमें हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस रहेंगी, और 15-15 नंबर का ये आपका जो अदर सब्जेक्ट है ये रहने वाला है। ठीक है, अब ये देखो, ये ध्यान से देखना बच्चे जो, क्यों काफ़ी बच्चों के डाउट्स रहते हैं, तो मैं सोचा कि ये डाउट्स भी आपके साथ-साथ ही कंप्लीट कर दिए जाएँ, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है आप पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर ज़रूर किया जाएगा। अब इसमें देखो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करता है, तो ये आपका 10th स्टैंडर्ड तक आपका डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी को फ़ॉलो करता है, तो हरियाणा, इसमें आपको क्या है, जितने जो हरियाणा और जो आपकी एनसीईआरटी है दोनों को ही फ़ॉलो करना, क्योंकि इसमें दोनों को ही मिनिमम क्वालीफाई मार्क्स आपका 40% रहेगा।
ठीक है, ये आपका दिया हुआ सिलेक्ट, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसकी में 0.25 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में रहते हैं। आपको जितने भी आप पेपर को इससे पहले दिए होंगे वो भी बाइलिंगुअल पेपर रहेगा इसमें। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो उसमें भी है, आप पढ़ लेना इसमें क्या क्या रहने वाला है। एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें 21 से 37 साल जो है इसकी एज रहेगी, 1/1/2024 के अकॉर्डिंग एज लिमिट। ठीक है, चंडीगढ़ में जो भी इसका पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन मोड का इसका वो पूरा दिया हुआ, उसमें भी दिया हुआ था जो मैंने इससे पहले दिखाया था। ये दोबारा से वही चीज दी हुई है। तो मेजरली मैंने इसको आपको बताना था कि जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो काफी बच्चों को डाउट्स रहता है कि मैम कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर में आने वाले हैं और हम तैयारी करें तो कैसे करें। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों का ये रहता है, क्योंकि फॉर्म तो हर कोई फिल कर देता है, तैयारी किस लेवल पे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट उन्होंने करने हैं, तो वो अपने इसमें जो है आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। और इसमें आपको पता ही है जीके के साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो जीके भी मैं आपको डालती रहती हूँ। वैसे तो एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है, तो एनसीईआरटी की क्लासेस इस चैनल पे चली हुई है, और इस तरह की जो मैंने लेटेस्ट जॉब से रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है मैं इस चैनल पर डालती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करिए। लाइक जरूर करो भाई, लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो भी इसकी DSSS की, KVS की, यानी जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये इवन जो भी स्टैटिक के जितने भी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें स्टैटिक जीके आता है वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो एसएसटी की तीनों सब्जेक्ट की जो है तैयारी, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, उसकी क्लासेस इस चैनल पर चली हुई है फुल डिटेल के साथ और विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जो है इस पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में क्वेश्चन भी बताए जाते हैं किस लेवल पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये थी भाई आपके लिए एक खुशखबरी थी ये, जो जो भी काफी पीआरटी की जो वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए तो गुड न्यूज है ये। थैंक यू गाइज।